नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। जैसा कि यूपीएसआई के सिलेबस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे, और नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी नंबर सिस्टम में ही आगे बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो सीरीज आती हैं उन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और लगभग जितनी सीरीजें हैं वो सब आपको इसमें कवर कराएगी। बाय द वे, मान लो एक दो मिस हो गया होगा तो आपको शॉर्ट वीडियो में 100% मिल जाएगा। कोशिश करना कि ये वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो वहां पर बन नहीं पाते हैं, तो वो सारी सीरीज आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, देखिए पहली सीरीज जो आपकी है वो क्या है। पहला आपका लिखा है 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4, और ये चलता चला गया है 1/99 into 100। थोड़ा सा इसमें आप लिख ले, अगर इसको दूसरे तरीके से पूछेगा तो कैसे पूछेगा, इसीलिए मैं दोनों चीजें आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसी को अगर दूसरा रूप बनाएगा भाई तो दूसरा इसको बना सकता है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, और ऐसे ही करते चला जाएगा तो 1/9900 कर देगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब भी इस तरह मिले कि कई सारे भिन्न आपस में जुड़े हुए हैं और डॉट डॉट करके आगे गया है, तो बहुत सारा चांस होता है कि वो सीरीज का है। ठीक है, और सीरीज के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ब्रेक करेंगे कि इसका एक फैक्टर इसमें हो और इस वाले का एक फैक्टर इसमें हो। जैसे कि इसमें पहले से ब्रेक करके दे रखा है 1 into 2 हो जाएगा, फिर देखो 2 इसमें है, मिल गया कॉमन। ये 3 यहां था तो 3 यहां है, फिर 4 यहां है तो 4 यहां है। अगला जो आपको मिलेगा ना वो 5 और 6 का मिलेगा, जैसा सीक्वेंस चलेगा। अब यहाँ 1 का अंतर है तो 1 का चलेगा, हो सकता है आगे सीरीज मिले जहां 2 का अंतर है तो 2 का चलेगा। बात समझ गए? ऐसे क्वेश्चन लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो देखिए आपका क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन जो आप लगाएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। आपको ध्यान क्या रखना है, ऊपर जो दिख रहा है, जैसे 1 दिख रहा है ना, ऊपर वाला पहले लिखेंगे, तो ऊपर कॉमन है। ठीक है, ऊपर का कॉमन पोर्शन बटे नीचे वाली संख्याओं का अंतर, या फिर कॉमन डिफरेंस जिसको कहेंगे। क्या कह सकते हैं भाई? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? फिर ब्रैकेट में आपका होता है पहला और माइनस अंतिम। सीरीज में जितने क्वेश्चन आपके हैं लगभग क्वेश्चन में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, वो भी हम लोग बताएंगे, उनको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम जितने क्वेश्चन है सीरीज के लगभग में आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है। जो ऊपर कॉमन दिखे, अगर यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, सब में वही होना चाहिए, यानी ऊपर सबका सेम होना चाहिए। बटे में कॉमन डिफरेंस लिया जाता है, जैसे सब में देखो 1 का अंतर यहाँ है, 1 का अंतर यहाँ है, 1 का अंतर यहाँ है, 1 का अंतर यहाँ, तो आगे भी अंतर कितने का रहेगा? 1 का ही रहेगा। अब पहली संख्या की बात होती पहला वाला, जैसे पहला यहाँ पे ये मिलेगा 1/1, और अंतिम मतलब यहाँ पे ये मिलेगा 1/100। बात समझ गए? चलो अब हम इसको लगाते हैं। क्या लिखा है? कॉमन ऊपर वाला पहले तो ऊपर 1 है, बटे में अंतर कितना मिल रहा है भाई? 1 का। ये देखो अंतर कितने का चल रहा है? 1 का। उसके बाद पहली संख्या है 1/1, दूसरी संख्या है 1/100। बात समझ गए? अब देखो, अगर नीचे की वैल्यू सेम होगी तभी ऊपर वाले घटेंगे, यानी कि हर सेम होगा तभी अंश या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। तो हर बराबर करने के लिए देखो इसको 100 बनाना है। 100 बनाओगे तो 100 से 2 जीरो यहां हो जाएंगे तो 2 जीरो यहां भी हो जाएंगे। अब 100 में से 1 चला, कितना बचा? 99/100। 99/100, यही आपका आंसर हो गया। ये रहा आपका आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, इसको रटना नहीं, बहुत सारे लोग इसका बताएंगे n-1/n। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा n-1/n जब अंतर 1 का चलता रहे। समझ लो, अगर अंतर 2 का हो गया तो बटे में फिर 2 मिलने लगेगा। समझ गए ना? इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। ऊपर वाली संख्या जो सब में कॉमन है, बटे में अंतर, पहला पद माइनस अंतिम पद। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ऊपर देखो सब में 1 है ना, ऊपर वाला हो गया, बटे में अंतर कितने का है भाई? 1 का हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो पहला पद क्या है? 1/1। पहला पद क्या है? 1/1। इसको आप 1 भी लिख सकते हैं। अंतिम पद क्या मिलेगा दोस्त? 1/n+1। अब देखो बीच में माइनस होता है तो आप माइनस कर दीजिए।
दोनों को हल करने के लिए पहले बेस बराबर करने पड़ेंगे, नहीं हर को बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर करने के लिए जो वैल्यू यहाँ है यहाँ पे होनी चाहिए। एक से गुणा कराने से कोई फर्क होता है, इसे सेम करते हैं। अब यहाँ पे n+1 बनाना है तो n+1 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखो आपका ये बन जाएगा n+1 ऊपर हो जाएगा -1 अपॉन में एलसीएम हो जाएगा n+1 और 1/1 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, वैल्यू बन जाएगी n/n+1। बात समझ गए भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, n/n+1। अगला देखो, अगली सीरीज आपका है 1/1/2, 1/2/3, 1/3/4, 4/5 और ये गया है यहां तक nn+1 तक। ये बराबर है 249/250 के। तो आपको वैल्यू बतानी है n की, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कुछ नहीं करना है, इसको अभी आप दिमाग से हटाएं। पहले इतने हिस्से को हम हल करते हैं। हल करने का तरीका वही है। हल करने का तरीका जब करेंगे तो पहला ऊपर वाला, फिर अंतर, फिर पहला पद, उसके बाद अंतिम पद n+1। यहां तक पहुंच गए। जब हम यहां तक पहुंच गए तो देखो ये तो 1 ही हो जाएगा। इसको हल करोगे तो यहां पे बनेगा n+1 - 1 अपॉन में n+1। इसकी वैल्यू हो जाएगी n/n+1 बराबर 249/250। n की वैल्यू कितनी मिल गई, 249। और नीचे देखो एक जुड़ जाएगा, देखो एक जोड़ देंगे 250 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको n की वैल्यू कितनी मिल गई, 249। चलो आगे देखो, 1/3 × 7, 1/7 × 11, 1/11 × 15। इसी तरह करते करते पहुंच गया है 1/899 गुणे 903। अब ध्यान दो दोस्त, सेम वही कॉन्सेप्ट है ना। मैंने कहा अगर आप रटेंगे n/n करके तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको रटना नहीं है। ऊपर कितना कॉमन है, 1 जो सेम रहेगा सीरीज में 100%। 2 है तो सब में 2 रहेगा। जब ये बन गया तो देखो नीचे अंतर यहाँ कितना है, 4, यहां भी कितना है 4, यहां भी कितना है 4, यहां भी कितना है 4 और यहां भी देखो कितना है 4। हर जगह अंतर सेम हो गया 4 का। तो 1/4 ऊपर वाला बटे में अंतर। अब पहला पद देखो क्या मिलेगा, 1/3 उधर से आया। अंतिम पद मिलेगा 1/903 और इन्हीं को क्या करना है, माइनस करना। अब देखो बेस इक्वल करने हैं तो लासा लेना पड़ेगा। आप ध्यान से देखें 3 का फैक्टर है, 3 × 3 3 × 9 यानी 301 बन सकता है। तो 301 से अगर ऊपर गुणा करा दो तो ये बन जाएगा 301। एलसीएम आ जाएगा 903 - 1 और बटे में आ जाएगा 1/4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, 1/4 गुणे 300/903। 3 से कट रहा है, 100 बार गया। यहां 301, 4 से काट दीजिए, 25 बार गया। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 25/301। 25/301। बात समझ रहे हैं? सीरीज को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। 25/301 आपका आंसर हो गया। चले आगे देखें। अच्छा अभी 2 थे, अब 3 हो गए ना। अभी तक 2 थे, अब क्या हो गए, 3 हो गए। वैसे 3 का अभी तक यूपीएसआई में तो नहीं आया है, लेकिन जैसे पेपर बन रहे हैं वर्तमान समय में उसको दृष्टि में देखते हुए इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अगर प्रबल संभावना है तो इसको लगाने का तरीका भी मुझे आना चाहिए। कॉन्सेप्ट वही है, सबसे पहले ऊपर जो कॉमन मिल रहा है उसके बाद बटे में अंतर। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है, वहां पर हम लोग दोनों का अंतर ले रहे थे जो स्टार्टिंग में थे। यहां पे आपको अंतर पहले और लास्ट वाले का देखना है। देखो 6 का अंतर यहां है, 6 का अंतर यहां है, 6 का अंतर यहां है, 6 का अंतर यहां है और यहां भी अंतर कितने का है, 6 का। ये बात समझ गए? तो ऊपर हो गया 1, बटे में हो गया 6। अब बात आती पहला पद कौन सा लिया जाए। जब पहला पद लेंगे तो स्टार्टिंग के 2 लेंगे और अंतिम पद लेंगे तो लास्ट के 2 लेंगे। बात समझ गए? पहले पद में स्टार्टिंग के 2, अंतिम पद में लास्ट के 2। पहला पद बन जाएगा 1 × 4, अंतिम पद बन जाएगा 16 × 19। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? अब देखो, अब अगर बेस बराबर करने हैं तो 4 को 16 बना सकते हैं, 4 से गुणा कर दे, उसके बाद 19 से गुणा कर दे तब भी हो जाएगा। तो सीधे अगर आप जानना चाहें तो यहां हम 4 और 19 से गुणा कर लें तो बेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी 19 × 4 = 76 कर दिया जाए। तो
ऊपर 76 में से 1 चला गया, कितना बचा 75, नीचे आप कहोगे 6 गुणे 16 गुणे 19, यही होगा। 3 से कट रहा है भाई, 3 दूनी 6 और 25 तिया 75, तो वैल्यू बन गई 25 बटे में 16 दूना 32 हो जाएगा। अब 32 को आप गुणा कराएं 19 से, 19 दूना 38 की 8 हो जाएगा भाई, 32 16 दूनी 32 गुणा 19, 19 दूना 38 की 8, हासिल आया 3, तो 57 3 60, यानी 25 बटा 608, 25 बटा 608। बात समझ गए। अगर 3 वाला है तो आपको कैसे लगाना है, आने की प्रबल संभावना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अगर 3 वाली सीरीज आ जाए तो फिर कैसे हो। ज्यादातर लोग इससे अनभिज्ञ हैं, नहीं पता है कि ऐसा भी सीरीज में क्वेश्चन बनता है। क्लियर, चलो आगे देखो। ये रहा, जैसा कि अभी पीछे हमने शुरुआत में ही बताया है ना, ब्रेक भी आता है और बिना ब्रेक किए भी आता है। अब यहाँ पे ब्रेक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है 15 35 63 99 और कहां तक गया है, n तक गया है। अब ध्यान देना दोस्त, हमें फैक्टर ऐसा करना है कि इस वाले का एक फैक्टर इसमें मिल जाए तब सीरीज बन पाएगी, नहीं तो फैक्टर बनाते रहो सीरीज नहीं बनेगी। तो अगर हम कोशिश करें, देखो इसका फैक्टर अगर हम लिख दें 3 और 5, 5 3 15, तो 5 देखो इसमें मिल जाएगा, 5 और 7 इसमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। 7 और 9 इसमें मिल जाएगा, 9 और 11। अब ध्यान देना, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे n का फैक्टर कैसे किया जाए। n का फैक्टर कैसे होगा, n को भी तो कुछ बनाना है ना। तो n का फैक्टर हम लोग क्या करेंगे, n-2 इंटू n लिख लेंगे, क्योंकि हमें पदों की संख्या नहीं पता है। तो n- क्या लिख लिया जाएगा, n लिख लिया जाएगा। अब देखो ये जब करोगे तो ये पीछे देखो 2 का अंतर देते चला जा रहा है, तो वहां भी 2 का अंतर क्या होगा, बन जाएगा। बात समझ गए, तो दिक्कत है इसमें। इतनी बात क्लियर है कि फैक्टर कैसे करने हैं, ठीक है। अब यहां गुणा मत कराना, इसके पहले भी तो मिलेगा n-2, तो कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब इसी को आप हल करिए, ऊपर 1 कॉमन है, बटे में देखो अंतर कितने का मिल रहा है, 2 का मिल रहा है। पहली संख्या बन जाएगी 1/3, ये देखो पहली संख्या क्या बनेगी 1/3, अंतिम संख्या बनेगी 1/n। बात समझ गए। 1/2, n इधर पहुंच गया, -3 हो गया, एलसीएम 3n हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब इसी को आगे हल कर लीजिए, n-3/6n आपका आंसर हो जाएगा। n-3n/6n आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है भाई। आगे देखो फिर, ये रहा 5 15 5 15 35 63 99 और 483। तो इसका फैक्टर भी आपने किया ही है, 3 और 5, इसका फैक्टर हो जाएगा 5 और 7, इसका हो जाएगा 7 और 9, इसका हो जाएगा 9 और 11। अब बात आती इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। अब जब लास्ट में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या लिखी है कि जनरली आप नहीं जान पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने इससे पहले जब आपको अभाज्य वाला बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ। ये किसके पास का स्क्वायर है ये पता करें। क्लियर। अब ये स्क्वायर किसके पास का है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का होता है 484। इसका मतलब ये 22 का तो है नहीं, तो 21 का है, 22 और 21 के आसपास का है। तो 21 अगर हम लिखें एक बार और इसमें अगर हम 23 से गुणा करा दें, तो उसी के आगे पीछे की वैल्यू होती है जो वहां पे पास में पहुंच जाते हैं। 21 से ज्यादा था, 22 से कम था, इसका मतलब 21 और 23 का गुणा है। जब ये मिल गया, अब देखो अंतर कितने का है, सब में 2 का मिल रहा है कि नहीं, अंतर कितने कितने का मिल रहा है, 2 का। देखो हर जगह अंतर कॉमन हो गया, तो करना क्या है, ऊपर वाला कॉमन बटे अंतर, पहली संख्या 1/3, अंतिम संख्या 1/23, इसी को हल करना है। तो यहां से मिल गया 1/2, अब इसमें कॉमन कुछ नहीं, तो 23 से 3 चला गया, कितना बचा 20, और नीचे हो जाएगा 23 3 69, 2 से कट जाएगा 10/69 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10/69। बात समझ गए भाई। सीरीज को अच्छे से समझते चले, इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चन इसके रखे हुए। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन अभी तक शायद किसी ने देखा हो, ठीक है, क्योंकि एसडी यादव वगैरह में क्वेश्चन नहीं, लेकिन एग्जाम में आया है, ये सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
कि 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1/13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1/19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1/49 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आंसर इसमें से क्या आएगा हल करने पर। अब देखो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत तेज काम करेगा, ठीक है। जब आप मेरी तरीके से सोचें, आप सोच को थोड़ा बदलें, हर जगह स्क्वायर करके ही लगाए जरूरी नहीं है। जहां पर भी दो संख्याएं स्क्वायर में और माइनस में हो वहां सीधे एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे तो जल्दी होगा, नहीं फिर आपको पता चला 19 का स्क्वायर करोगे, फिर 49 का स्क्वायर करोगे, फिर 3 घटाओगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं करना। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक बार दोनों जुड़ेंगे और एक बार दोनों घटेंगे। तो भाई जब एक बार जुड़ेंगे तो ध्यान देना, एक बार हमने घटाया 4 मिला, जोड़े तो 10 मिला। 7 से 3 गया 4 और 7 3 10। उसी तरह यहां पर करेंगे तो घटाएंगे तो 10 और जोड़ेंगे तो 16। यहां पे करेंगे तो घटाएंगे तो 16 और जोड़ेंगे तो 22। ये तो बनेगा। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, इसीलिए बीच में सिंबल भी क्या करेगा, गुणा कराएगा। आगे जब जाएंगे तो एक बार घटेगा, ठीक, जब घटेगा तो बचेगा कितना 46 और जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 52। जो आपका क्वेश्चन ये था वो नीचे से ये वाली वैल्यू हट चुकी है, उसको हल करके आप ये लिख दें। यानी क्वेश्चन आपका बन गया 1/10 गुणे 4 गुणे 10, 1/10 गुणे 16, 1/16 गुणे 22 और 1/46 गुणे 52। ये अब आपको एक सीरीज दिखने लगी, जैसा पीछे आप पढ़े हुए। जब सीरीज दिखने लगी तो देखो कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी। अगर जब डिफरेंस कॉमन मिल जाएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 6 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 6 का। यहाँ भी डिफरेंस 6 का है और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 6 का ही। बात समझ गए, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब ये बात जब समझ में आपको आ गई है तो आगे देखें। फिर ये बन गया ऊपर का कॉमन 1, ठीक, अंतर कितने का मिला, 6 का। पहले पद की बात करें तो देखो 1/4, पहला पद मिलेगा 1/4 और अंतिम पद की बात करें तो 1/52 और इसका क्या लेना है, अंतर। क्लियर? अब 4 को 52 बना सकते हो, 13 चौके 52, तो आपका बन जाएगा 52 ऊपर है 13, 13 से 1 गया 12 और बटे में 1/6, 6 दूनी 12 और 2 से 52 कट गया 1/26। आंसर आपको मिल गया 1/26, 1/26। बात समझ में आ गई कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। जहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो आपको उसको हल करने का सबसे आसान तरीका होता है दोनों संख्याओं को जोड़ दो और एक बार दोनों संख्याओं को गुणा करा दो और मल्टीपल कर दो, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखें भाई, क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 5 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का 7 का स्क्वायर प्लस 1। मतलब ऐसे ही वो संख्या क्या हो रही, बढ़ रही। अब देखो अगर सिर्फ बटे वाला होता तो मैं हल करता तो 100% कॉमन मिल जाता। देखो यहां मिलता क्या, 2 और 4, यहां मिलता 4 और 6, यहां मिलता 6 और 8, इसी तरह यहां मिलता 98 और 100। समस्या ऊपर है क्योंकि प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं होता है और आपको अभी फैक्टर वाला बताया गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो पावर चाहे अगर पावर इवन है तो उसके कोई फैक्टर नहीं होते। आप पढ़ेंगे ना, ए स्क्वायर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इफ एन इक्वल टू इवन देन नो फैक्टर, है ना। तो वही चीज यहां पर है। अब करें क्या फिर इसको, तो एक हिस्से को हल करते हैं, दूसरा फिर हम समझ लेंगे। एक हिस्सा अगर हम उठा लें 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको ध्यान रखना, ये अगर मिले तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये खाली एक बार समझ लें क्योंकि दोबारा जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो दिमाग में होता है, आ जाता है। इसमें किया क्या जाता है, अगर ऊपर भी माइनस बन जाए नीचे वाली वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल होगी। तो देखो ऊपर माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, एक तो प्लस पहले का ही है तो माइनस का 2 और प्लस का 2 अपनी तरफ से कर दो। अब ध्यान दो, जब माइनस का 2 कर रहे हैं प्लस का 2 कर रहे हैं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों कट के फिर से वही दे देंगे। तो यहां से फायदा ये होगा, देखो ये इसको बना देगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बटे में 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब एक चीज आप पढ़े होंगे, अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, कर सकते हैं कि नहीं।
तो सेम वही चीज यहां लगाना है, इतने हिस्से को अलग कर दो। इसको क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बटा 3 का स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ गई? तो देखो ये वाला कट के क्या बनाएगा 1 और ये वाला बन जाएगा 2 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है? यानी जो इतना बड़ा ये हिस्सा लिखा हुआ है ये वाला, इस हिस्से को आप ये लिख सकते हैं। क्लियर? उसी तरह जब आप इसका फैक्टर करेंगे, इसका भी फैक्टर आपको मिलेगा कितना, 1/1 प्लस 2/5 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, जब इसका फैक्टर करेंगे तो 1 प्लस 2/7 का स्क्वायर माइनस 1। बात समझ गए? अब डायरेक्ट ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी जाए, देखो यहां मिल जाएगा 1 प्लस बड़ा 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 1। आगे जाएंगे तो +1, ये वाला इसका सिंबल है, +1 2/5 का स्क्वायर माइनस 1। फिर आगे जाएंगे +1 2 का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही जब आप करते चले जाएंगे तो आगे आपको मिलेगा 1, ये भी प्लस में रहेगा, प्लस 2/99 का स्क्वायर माइनस 1। बात यहां तक क्लियर है? अब दिक्कत है कि एक है कितनी बार, है ना, समझ सकते हो ना, एक है कितनी बार। तो देखो टोटल संख्याएं कहां तक गई हैं, 99 या मान लो उसको 100। अगर 100 तक हम विषम संख्या की बात करें तो कितनी मिलेंगी, 50 मिलेंगी, मिलेंगी ना। 100 तक विषम संख्या कितनी मिलेंगी, 50। अब ध्यान दो, संख्याएं विषम शुरू से कहां हुई हैं, 3 से, तो एक संख्या कम हो गई कि नहीं, तो टोटल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 49 हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि एक कितनी बार होगा, 49 बार होगा, क्योंकि सीरीज 3 से चल के कहां पे खत्म हो रही है, 99 पे। वो 3 से चल के जब 99 पे खत्म हुई है, इसका मतलब वहां पर कुल पदों की संख्या कितनी है, 49 है। अगर एक पद की वैल्यू 1 है तो 49 पद की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। ठीक, जिसको समस्या है निकालने में, अभी आपको पीछे समांतर श्रेणी बताई गई है कि कुल पद कैसे निकाले जाते हैं। अंतिम पद 99, पहला पद 3, सार्वांतर कितने का है, 2 का। ये देखो 3 के बाद 5 मिला, सार्वांतर 2 का प्लस 1 बराबर n होता है। आपको याद हो, बताया गया पीछे। अब ये बन जाएगा कितना, 96/2, काटेंगे आ जाएगा 48, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और प्लस में कितना है 1। देखो पदों की संख्या कितनी आ गई, 49, और प्रत्येक पद देखो 1 है, खाली एक एक को जोड़ा जा रहा है। एक एक वाला हिस्सा ऐसे कर देंगे, 1 + 1, 2 सीरीज यहां से बन जाएंगी, प्लस एंड डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 49 पद तक। कितने पद तक जाएगा, 49 पद। और इधर आपका ब्रेक हो जाएगा 2/3 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/3 स्क्वायर माइनस 2, 5 स्क्वायर माइनस 2, ये तो बनेगा, प्लस 5 वाली आ जाएगी ना सीरीज भाई, 2/5 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह करके चले जाओगे तो 2/99 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक सीरीज अलग है, ये सीरीज अलग है, बीच में साइन प्लस का है तो आप प्लस लगा देंगे। इतने पदों का योग 49 होगा, आपको पता है, इनको आपको हल करना है। अब इसको जब आप हल करेंगे, देखो नीचे वाला इसको ब्रेक करो, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, घटाने पे 2 मिला, जोड़ने पे 4, घटाने पे 4 मिला, जोड़ने पे 6। उसी तरह आगे 7 वाला करोगे तो उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे घटाने पे 98 मिला और जोड़ने पे 100 मिला। अंतर कितने कितने का चल रहा है, 2-2 का चल रहा है। बन गई सीरीज। पहला ऊपर का कामन कितना है, 2, नीचे का अंतर कितना है, 2। अब पहला पद क्या मिलेगा, 1 के साथ, क्योंकि 2 आपने क्या कर दिया कामन, 1/3, माइनस 1/2, ये वाला पद देंगे, ये वाला पद हो जाएगा। अब जो पद आपका है वो कौन सा हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/100। बात समझ में आई? 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया। इसको जब आप हल करेंगे तो 100 से 1 कम हो गया, कितना बचा, 99, और बटे में 100, बटे में 100 से 1 कम 50 आ जाएगा ना यहाँ पे, सही कर लो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। अब इसको 100 बनाना है तो 50 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर हो गया 50, 50 से 1 गया, कितना बचा, 49, और बटे में कितना आया, 100,
इसका मतलब कितना होगा 0.49। 49 पहले से था, 0.49 यहां से मिला तो हो गया 49.49। ये आपका आंसर हो गया 49.49। बात समझ गए? इस सीरीज को कहीं अपनी डायरी में नोट कर लेना, एसआई के एग्जाम के पहले एक बार इसको जरूर देख लेना। क्लियर है? चलो आगे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस वाले क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में नोट कर लें, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सब नीचे गुणा रहता था, है ना। अब यहां पे क्या है, प्लस होगा। अब जब प्लस हो गया है तो देखो यहां पर एक बार, अब यहां 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले जो सीरीज थी वहां पे अगर 3 है तो 3 पद होते थे, नीचे 2 है तो 2 पद होते थे। अब यहां पे समस्या 1 बार 2, 1 बार 3, फिर ऐसे करते करते कहां तक पहुंच गया, n तक पहुंच गया। तो समस्या अब आपको नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम हैं, ठीक है। एग्जामिनर जितना दिमाग लगाएगा उसके लिए हम आपके साथ हैं। हम पहले इसको पकड़ेंगे, ठीक है। नीचे वाले इससे खाली ध्यान देना, जब आप इसको पकड़ रहे हैं तो अर्थमेटिक के पहले चैप्टर में होता है n पदों का योगफल, पढ़े होंगे ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n+1/2, होता है कि नहीं। तो नीचे वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। अगर ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1/, जब ये लिखेंगे भाई ये चीज जो है n तक, इसका मतलब ये लिखा है 1/n+1/2, तो ये 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/n+1। बात समझ गए? यानी ये जो n पद तक लिखा गया है उसको आप लिख सकते हैं 2n+1, एक फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू आप रखेंगे तो अपने आप वो सीरीज में ब्रेक हो जाएगा। जैसे अब अगर हम इस हिस्से को ध्यान दें, ठीक है, फार्मूला आपको रखना है 2/n+1, तो 2/n की जगह कितना है, 2 है, 2 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह प्लस, अब n की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, तो 3 और 4 हो जाएगा। इसी तरह जब करते चले जाएंगे तो यहाँ 4 है, 4 और 5 हो जाएगा। ऐसे ही करते चले जाओगे तो ये आपका है 2 बटा कितना है, n और n+1 हो जाएगा। तो लास्ट वाला n है, एक n रहेगा, उसके आगे वाला रहेगा। ऊपर कितना कॉमन है, 2, अंतर कितना है, 1, पहला पद है 1/2, अंतिम पद है 1, ये तो अंतिम पद भाई। 2 हमने कॉमन ले लिया तो 1 से ही शुरुआत की जाएगी, ठीक है। 2 क्या हो गया, कॉमन। अब जब ये मिल गया तो ऊपर तो 2 रहेगा, जहां पे देखो ये इधर गया n+1-2, क्योंकि ये 2 इधर चला गया, बटे में हो गया 2n+1, ठीक। क्रॉस, ये इधर गए ये इधर गए, ठीक है। ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर, और नीचे मल्टीप्लाई। अब इसको हल करेंगे, 1 कम हो जाएगा तो n-1 आ जाएगा, 2 गुणा का है, बटे में 2n+1 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया n-1/n+1। बात समझ में आ गई? तो एक तरह से फार्मूला भी आपका बन गया कि अगर आपकी सीरीज कुछ इस प्रकार से चल रही है तो इसको हम लोग डायरेक्ट करने के लिए n-1/n+1 कर सकते हैं। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर n तक है तो आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो n-1/n+1। आगे देखें, सेम वही क्वेश्चन है, देखिए आप इसको पुश करके एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसका आंसर बताना। पहले बेसिक से लगाना जो भी बताया गया है, फिर डायरेक्ट, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। जब इस तरह की सीरीज दिखती है तो आपको फार्मूला मिल जाता है n-1/n+1। तो देखो लास्ट वाला टर्म n होता है, क्या लिखा है, 51, 51 से 1 गया 50 और 1 बढ़ा 52, 2 से काट दीजिए 25/26। पूरी सीरीजें खत्म हो गई, सीधे एक लाइन में आंसर आ गया। इससे पहले जो हम लोग लगाए थे थोड़ा डिस्क्राइब हुआ था, उसको सिर्फ इसीलिए बताया, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता देता कि फार्मूला इसका रहता है n-1/n+1, लेकिन आपको पहले समझना है कि वो आया कहां से। क्योंकि सीरीज एक ऐसा चीज है कि इसने कभी कभी ऐसे डाटा दे दिया कि आप सोचने के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि डायरेक्ट लगे कौन सा, इसीलिए ब्रेक करना आपको आना चाहिए। और जो आपको पता हो गया देखो तुरंत लग गया, 1-2 बार आप देखेंगे तो चीजें दिमाग में आप आ जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, अब क्या लिखा है, 1 × 2 1 × 4 है ना, 2 × 3 4 × 7
3 into 4 7 into 10 अप टू 20 टर्म, यानी 20 पद आपके यहां पर लिए जाएंगे। कुछ लोग यहां देख रहे होंगे, यहां पे अंतर 1 का है, यहां अंतर 3 का है, यहां अंतर 1 का है, यहां अंतर 3 का है, यहां 1 का है, यहां 3 का है। जब ये मिल गया तो भाई चीजें तो आपके लिए आसान हो गई ना। एक चीज आप देख रहे होंगे, कुछ जगह 1 1 का मिल रहा है और कुछ जगह 3 3 का, तो 1 1 वालों को एक साथ और 3 3 वालों को एक साथ। तो चलो 1 1 वालों को एक साथ बैठाते हैं। 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणे 4 और कितने तक 10 टर्म, क्योंकि 20 है ना, तो आधे इसके आधे उसके 10 टर्म ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला हिस्सा आपका अलग हो जाएगा। क्या अलग होगा? 1/1 4, 1/4 7, 1/7 10 और इसके कितने टर्म? 10 टर्म हो जाएंगे। ठीक, अब समस्या है कि 10वां टर्म होगा क्या। सबसे बड़ी समस्या अपने पास होती है 10वां पद होगा क्या। तो आपको समांतर श्रेणी में बताया गया था Tn इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप पीछे समांतर श्रेणी वाला देखिए क्या, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको बताया गया है। पीछे आप क्लास रिवाइज करके देखना कल वाली। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस इंटू डी आपको बताया ना, समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज कई जगह होता है। अब देखो इसका अगर 10वां पद निकालना है, पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, इसी तरह पहला पद 1 है, सार्वंतर कितने का चल रहा है भाई? 1 का चल रहा है। पद कौन सा लेना है? 10, तो 1 ये मिल गया, तो 9 1 कितना हो गया? 10, यानी 10वां पद आपको 10 मिलेगा। तो जब 10वां पद 10 मिलेगा, जहां 10 टर्म लिखा हुआ है, इस जगह आपका जो पद है वो आपका आ जाएगा 1/10 गुणे 11। 1/10 गुणे 11। 10वां क्यों लिया गया आप समझ गए हो कि हम लोग इससे स्टार्ट किए पहले वाले से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 25 10वां पद ये मिलेगा। उसी तरह इसमें 10वां पद कौन होगा? तो यहां पर जब आप Tn वाला यही सेम फार्मूला रखेंगे, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमेशा पहले वाले को लिया करो। पहला पद कितना है? 1। 10वां पद निकालेंगे तो 1 निकल गया, 9 बचा, अंतर कितने का है? 3 का है, 9 3 27 1 28। तो 10वां पद क्या मिलेगा? 28 मिलेगा। जब 10वां पद 28 मिला तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? 1/28 गुणे, अब ध्यान दो अंतर कितने का? 3 का, तो 28 गुणे 31। सार्वंतर भी फॉलो करना पड़ेगा। अब जब ये बन गया तो पहले इसको हल करो फिर उसको हल करो। 1/1 क्योंकि 1 का अंतर है, पहला पद 1/1, अंतिम पद 1/11। क्लियर? आगे बीच में साइन प्लस का रहेगा। फिर इसमें आ जाओ, इस वाले में आओ, ऊपर 1 नीचे 3, पहला पद 1/1, अंतिम पद 1/31। बात क्लियर यहां तक? इस वाले को हल करते हैं। ये तो पूरा 1 से 1 है गया, यहां 11 से 1 गया, 10/11 प्लस 1/3। इसको जब आप हल करेंगे ध्यान देना, इधर आएगा 31 से 1 जाएगा, 30 बचेगा, तो 30 के बटे में 31 ये कट जाएगा, कितना आएगा? 10। देखो इक्वेशन आपका मिलेगा 10/11 प्लस 10/31। नीचे की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो लासा उनका गुणनफल होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगा दो। इसका गुणा इधर 310, इसका गुणा इधर 110, तो 310 और 110 कितना हो जाएगा? 420। बटे में गुणा कराओ, 1 3 1 4 और 3, यानी आंसर हो जाएगा 420/341। 420/341। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखो क्या लिखा हुआ है। 3 1 2 4 3 5 4 6 5 7, इसी तरह जाना है आपको 20 टर्म तक। यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां अंतर 2 का है, 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 यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है। बस समस्या देखो क्या है, अगर 1 3 था या 1 तो अगले में 3 4 होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। तो इसको आप बना सकते हो। कैसे बनेगा? देखो हमने कहा ना एक कॉमन फैक्टर वाला एक साथ रखो, तो देखो 3 का फैक्टर यहां पे है और यहां पे है,
फिर 5 का फैक्टर यहाँ पे और यहाँ पे है। उसी तरह 2 और 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ है, तो 6 इसका यहाँ पहुंच गया। सॉरी, सेम फैक्टर वाले एक तरह रखो। या दूसरे सेंस से देखें तो विषम पद वाले एक साथ दिख रहे हैं और सम पद वाले एक साथ दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सम पद वाले एक तरफ कर लेते हैं और विषम पद वाले, और देखो 20 टर्म है तो आधे इसके हो जाएंगे, यानी 10 टर्म। ठीक है, 10 टर्म इसके हो गए, प्लस 1 अपॉन जो 3 1 लिखा ना उसको 1 3 लिखो, क्योंकि शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। 5 और 7, इसी तरह कितने टर्म हो जाएंगे, इसके भी आप 10 टर्म लेंगे तो टोटल टर्म कितने हो गए, 20। अब काम वही करना है कि यहां 10वें टर्म के स्थान पर क्या आएगा, ये तो सोचना, ये जो 10वां टर्म आपका है यहां पर कौन सी संख्याएं लिखी जाएं। तो ध्यान दो, 2 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 6 आया, मतलब सार्वंतर 2 का बन रहा है। और 10वां पद यानी T10 निकालना है, और T10 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn ये तो होता है nवां पद। अब इसको निकालने के लिए पहला पद देखो 2 लेंगे, ठीक है, 10वां पद निकालना है तो n की वैल्यू 10 यानी 9 बचा, सार्वंतर कितने का है, 2 का है, सार्वंतर 2 का ही है ना। 2 हो गया, 9 दूनी 18, 2 20, यानी कि यहां पे जो पद मिलेगा वो 20 होगा। अब जब यहां पे 20 मिलेगा तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, 20 और 22। ठीक है, 20 और 22, 20 22 क्यों, लेकिन पहले वाले से पद की संख्या निकाल लो। अगर आप इससे निकालोगे तो फिर 22 मिलेगा, एक पीछे आना पड़ेगा। क्लियर। उसी तरह यहां पे देखो, पहला पद क्या है, 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 10वां पद यानी 9 हो गया, अंतर कितने का है, 2 का, तो दोनों 18 1 19, यानी इस वाले टर्म पर हमारा बनेगा 1 अपॉन 19 में 2 और बढ़ा दो, यानी कितना, 21, 19 गुणे 21। इस वाले को हल करो, यहां से मिलेगा 1/2, है ना, ऊपर वाला नीचे कॉमन, पहली संख्या 1/2 हो गई, अंतिम संख्या 1/22 हो गई, अंतिम संख्या 1/22 हो गई। इधर साइड देखो, ऊपर 1 है, अंतर कितने का है, 2 का है, पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 1/21, बीच में साइन का है प्लस का। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको 22 बनाने के लिए 11 से गुणा कराएंगे, 11 से 1 गया 10, 10/22 गुणे 1/2, 2 से काट दो, यहाँ 5 आ जाएगा, 5/22 इधर मिलेगा। ठीक है, पूरा कटे कितना मिला, 5/22। इसको जब आप हल करेंगे इस हिस्से को, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/2 रहेगा ही, 21 से 1 चला गया 20, 20/21, 2 से चला गया 10/21। आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5/22 प्लस 10/21, 5/22 प्लस 10/21। अब इसी को आपको हल करना है। अब 21 पंचे होता है 105, इधर हो जाएगा 220, ये दोनों जुड़ जाएंगे और बटे में इनका एलसीएम लोगे तो गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तो 22 से 22 का 2, 22 दूनी 44, 2 46। फिर उसको ऐड कर लीजिए, ऊपर बन गया 5 बन जाएगा, फिर बन गया 2, 2 1 3 बटे में 4 6 2, कटेगा है नहीं, कटेगा नहीं तो आपका आंसर लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? इसीलिए मैंने हर टाइप के लगभग 2 क्वेश्चन तो लिए ही, जिससे आपको क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस में अगर जब प्रैक्टिस सेशन इसका कराया जाएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके सारे क्वेश्चन लगा सकेंगे। क्लियर है? चलो आगे देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है अपने आप में, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको थोड़ा लास्ट में रखा गया है। इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि हल करने का कुछ तरीका यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है, ना तो बटे में कुछ है ना कुछ अलग से दिया हुआ है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि पावर जो सिर्फ 2 में ही बढ़ रहा है, ठीक है, और 2 में जब बढ़ रहा है यानी जिस नंबर की पावर बढ़ रही है, पावर भी देखो दुगुना होती जा रही है। 1 थी 2 हो गई, 2 थी 4 हो गई, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, ऐसे ही वो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो क्या करना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, तो इसको भी आप इस प्रकार से पढ़ेंगे 2+1, ठीक है, 1+2 को भी हम क्या पढ़ेंगे 2+1, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि हम इसमें इसके हिसाब से हल करते हैं, शुरुआत वाले के हिसाब से। देखो a+b है, अगर a - b आ जाए तो ये a² - b² बन जाएगा।
और उससे फायदा ये होगा कि इसका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें 2 - 1 से गुणा कर दूं और 2 - 1 से भाग कर दूं, अभी मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये वैल्यू देखो क्या बन जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1, यही बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं अगर इसको उठा लाऊं इसके साथ में, तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इधर लिखा है और 2 का स्क्वायर माइनस 1 इधर लिखा है, क्योंकि सारी संख्याएं गुणा में ही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसमें ए प्लस बी ए माइनस दिख रहा है, अब ए प्लस बी ए माइनस दिख रहा है तो सेम फार्मूला यहां पे लग जाएगा। तो ए का स्क्वायर यानी 2 की घात 4 और 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये वाला हिस्सा खत्म ना, अब इसको उठा लो। जब इसको उठा के लाएंगे देखो 2 की घात 4 प्लस 1 आ गया गुणा में। अब 2 की घात 4 प्लस 1 गुणा में आ गया है, तो देखो क्या करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया कि नहीं, तो हो जाएगा 2 की घात 16 माइनस 1, 2 की घात 8, 4 दूनी 8 होगा, 2 की घात 8 माइनस 1 और बटे 2 माइनस 1। यहां तक खत्म। इसी तरह आगे चलता चला जाएगा। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जो संख्या है उसी का नीचे अंतर लिखा हुआ है, ठीक है, जो संख्या है उसी का नीचे क्या लिखा है, अंतर लिखा है, और ऊपर उसकी पावर डबल होके 1 माइनस हो रहा है। देखो 4 था, कितना आ गया 8। तो अगर इस पूरे टर्म का लास्ट वाला हिस्सा देखें तो हमारे पास आएगा 2 की घात पावर जस्ट डबल यानी 16 दूनी 32 और प्लस का है बदल गया माइनस में, और यही अंतर नीचे आ जाता है, यानी आपका आंसर इसका बनेगा 2 की घात 32 माइनस 1। ठीक है, जब इस तरह का आपका क्वेश्चन बने तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्लियर है, बात समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो सेम वही लिखा है कि नहीं, इसको 3 + 1 कर लो। ठीक है, देखो 1 पावर थी, पावर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 8 होगी, फिर 16 होगी, फिर डबल होती जा रही है नहीं, तो सीधे लास्ट वाले को पकड़ो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही लगाना है, माइनस वाले इससे ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। इसको हम पकड़ते हैं, पावर को जस्ट डबल यानी 32 दूना 64 और माइनस 1 बटे में इसी का अंतर 3 माइनस 1। आंसर बन जाएगा 3 की घात 64 माइनस 1 बटे में कितना 2। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? इतना चीज क्लियर हो गई ना? अब अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन देखिए भाई, समझे जरा, ध्यान दें इस पर थोड़ा। 1/2, 1/4, 1/10, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। अगर मैं 2 के फैक्टर करूं तो 1 और 2 बनेगा। अब अगर इसमें 2 लेके जा रहा हूं 2 और 2 ही बनेगा, बनना चाहिए 2 और 3, तो ये तो बन नहीं रहा है। 10 वाला भी फैक्टर कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि 2 पंचे 10, कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। 20 को अगर हम बनाए तो 4 पंचे 20, 5 छक्के 30, 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56, 9 अठे 72 और 9 धाम 90। इतने की सीरीज हमको मिल रही, बाकी इतने हिस्से की सीरीज नहीं बन पा रही। जितने नहीं बन पा रही उसको छोड़ दे रहे हैं, इस हिस्से को हम हल कर ले रहे हैं। जब इस हिस्से को हल करेंगे तो देखो पहला पद 1/4, अंतिम पद 1/10, होते क्या है माइनस। इतना तो क्लियर है, इसमें तो शायद किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब ऊपर कितना है 1, अंतर कितना है 1, तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये बने रह जाइए, तो क्या बचिए 1/4 माइनस 1/10। पहला साइन किसका था, प्लस का, फिर कितना है 1/10, ये भी कायम है प्लस में, फिर कितना है 1/4, फिर कितना है 1/2। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, इन दोनों के बेस सेम है 4 और 4, तो ऊपर जुड़ जाएगा 2/4 आएगा, 2/4 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कुल मिला के इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ गए? बात समझ रहे हैं भाई? अगला क्वेश्चन देखो, इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन और जो भी दिमाग में आया है वो कुछ इस प्रकार का होता है, 1/1 + 2, 1/1 + 3, ऐसे लिखा है 1 - 1/4। ऐसे ये करते करते मान लो 1 - 1/n तक गया।
मैं n तक बता रहा हूं, आके जब सीरीज आएगी तो फिर उसमें आप उसी तरह पुट कर लेना। ठीक है, जब इस प्रकार की सीरीज आपको दिखे कि n 1-1/2 1-1/3 ये सब गुणा में है, तो जब ऐसी सीरीज मिल जाए तो आपको पहले आके मूल कर इसको हल करना है। देखो इसमें से जब घटाओगे तो बचेगा 1/2, यहाँ घटाओगे तो बचेगा 2/3, यहाँ घटाओगे 3/4, जब यहाँ माइनस करोगे तो n-1/n, ऐसे ये जाएगा और गुणा का साइन है तो गुणा का साइन आपका बना रहेगा। क्लियर? ध्यान इसमें रखना है कि जिस डायरेक्शन में कट रहा उसी डायरेक्शन में आपको काटते जाना है। देखो ऐसे कटना, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो n से n चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा, है ना। n-1 से n-1 जाएगा, कहीं रास्ते में मिलेगा बीच में, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा यहां से a और वहां से n। तो इसको आप ध्यान रखिए, अगर इस प्रकार की सीरीज आ जाए तो इसको कैसे हल करना है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला देखो, इसी में एक सीरीज और देख लेते हैं। अगली सीरीज देखिए, इसी को जब प्लस बना देता है दोस्त, अगर इसी को क्या बना देता है प्लस, 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, इसी तरह करते करते 1+1/n तक चला जाए। देखो सेम कॉन्सेप्ट वही है, पहले इसको हल कर ले। ये बन जाएगा 3/2, ये बनेगा 4/3, ये बनेगा 5/4, इसी तरह करते चले जाओगे तो n+1/n बनेगा। सिंबल का है करेगा, गुणा करेगा। क्लियर है? अब जब ये बन गया तो इसके काटने की डायरेक्शन देखो इस प्रकार है, ये कट रहा है, 5 से 5 कहीं कट जाएगा, रास्ते में n से n कट जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा n+1/2। ठीक है, अगर यही नंबर तक जाएगा तो मैं उसी हिसाब से नंबर रख के हल कर लूंगा। फॉर्मूला नहीं रखना कि इस प्रकार सीरीज दिखे तो n+1/2 कर लेना। आप सीधे यहां पर अगर 52 है तो ऊपर 53/52 बनेगा, ऐसे ऐसे काटते चले जाना। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार की सीरीज आ जाए तो फिर हमें कैसे उसको लगाना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इससे बेटर अभी और नई कुछ सीरीजें मिलेंगी तो उसको हम लोग प्रैक्टिस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेशन हो उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर आपको नए क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहेगी कि हर प्रकार से आपको कुछ नया क्वेश्चन दिया जाए जो एसआई की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो आज हम लोग यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।